आज बात करते हैं भारत की, एक ऐसे देश की जो अपनी जुगाड़ और किफ़ायती सोच के लिए जाना जाता है और आज टेक्नोलॉजी में दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को टक्कर दे रहा है। तो चलिए आज इसी शानदार सफ़र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे हैरान करने वाला सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। कोई देश एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के बजट से भी कम में मंगल ग्रह तक कैसे पहुंच सकता है? आखिर इस कामयाबी का राज क्या है? इसका जवाब ना एक ही शब्द में छिपा है और वो है जुगाड़, या जिसे दुनिया अब एक फैंसी नाम फ्रूगल इनोवेशन से जानती है। मतलब कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आसान और सस्ता हल निकालने की वो कला है जो भारत की रग रग में बसी है। और पता है, यही वो सोच है जो भारत की पूरी टेक्नोलॉजी क्रांति को चला रही है। यहाँ इनोवेशन सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक तक पहुंचने के लिए किया जाता है। असली कामयाबी तो तब है जब टेक्नोलॉजी करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। इस किफ़ायती इनोवेशन का सबसे बड़ा मतलब सबसे हैरान कर देने वाला उदाहरण वो मिलता है अंतरिक्ष में। आइए देखते हैं कि कैसे भारत ने सचमुच सितारों तक का सफ़र बेहद कम लागत में तय कर दिखाया। मंगलयान मिशन की प्रति किलोमीटर लागत आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 8 रुपए थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इससे ज्यादा तो मुंबई या दिल्ली में ऑटो का किराया लग जाता है। मतलब कमाल ही है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए ना जरा लागत की तुलना करते हैं। भारत का मंगलयान मिशन बना महज 450 करोड़ रुपए में। वहीं नासा के मावेन मिशन की लागत थी लगभग 10 गुना ज्यादा। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग और प्लानिंग की सटीकता को दिखाता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मंगल तक ही नहीं है। भारत ने अपने चंद्रयान-1 मिशन से चांद पर पानी खोजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतना ही नहीं, वहां ऐसी प्राचीन गुफाएं जिन्हें लावा ट्यूब्स कहते हैं, वो भी खोजी, जो शायद भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियों के लिए घर बन सकती हैं। ये सिर्फ एक खोज नहीं, ये तो भविष्य की नींव रखना है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। यहां भी भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए डिजिटल ढाल और अपनी तकनीकी बढ़त के लिए साइबर दिमाग दोनों को ही मजबूत कर रहा है। सैन्य शक्ति की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर कितना गंभीर है और इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, इस सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मिसाइलें, और इन्हें समझने के लिए दो खास तरह की मिसाइलों को जानना जरूरी है। पहली है क्रूज मिसाइल। ये जमीन के पास कम ऊंचाई पर उड़ती है और खुद ही अपने लक्ष्य को ढूंढ लेती है। दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक शुरुआती बूस्ट के बाद एक बहुत ऊंचा पैराबोलिक रास्ता लेती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफर कुछ ऐसा दिखता है। एक जोरदार धक्के के साथ ये वायुमंडल से बाहर जाती है, फिर बिना किसी पावर के एक लंबे रास्ते पर तैरती है और आखिर में गुरुत्वाकर्षण उसे बहुत तेजी से अपने टारगेट की तरफ खींच लाता है। यही वो पैराबोलिक रास्ता है जो इसे इतना खतरनाक और असरदार बनाता है। भारत के इस मिसाइल प्रोग्राम के पीछे जो दूरदर्शी सोच थी, वो थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका एक मानना था कि एक देश की असली ताकत इसमें है कि वो खुद क्या बना सकता है, ना कि इसमें है कि वो दूसरों से क्या उधार ले सकता है। यही आत्मनिर्भरता की सोच आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। और इसी आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सबूत है हमारा लड़ाकू विमान तेजस। ये पूरी तरह से भारत में बना है। हल्के कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होने की वजह से ये बहुत फुर्तीला है। ये हवा में ही फ्यूल भर सकता है, जिसका मतलब है कि ये लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। और इसकी जो बीवीआर मिसाइलें हैं, वो दुश्मन के देखने से पहले ही उसे खत्म कर सकती हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। अब भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है, HAL-AMCA। ये एक स्टेल्थ फाइटर होगा, मतलब ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। ये सच में भविष्य की हवाई ताकत है। अच्छा, अब रक्षा से हटकर चलते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ, जहां भारत ने सुपर कंप्यूटर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। जरा भारत की इस कंप्यूटिंग यात्रा को देखिए। बात है 1991 की, जब दुनिया भारत को सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देने से मना कर रही थी। तब भारत ने अपना खुद का परम 8000 बनाया और आज 30 साल बाद हमारा AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में गिना जाता है।
ये सफर अब हनुमान जैसे बड़े भारतीय एआई मॉडल्स की तरफ बढ़ रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, इनके बीच सिर्फ 30 साल का फासला है। एक तरफ वो मशीन है जिसने भारत में कंप्यूटिंग की नींव रखी, और दूसरी तरफ वो एआई है जो भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी बनी। ये सिर्फ एक छलांग नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की लीप है। तो आखिर ये कृत्रिम है क्या? ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न तो है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका भारतीय होना। ये 22 भारतीय भाषाओं को सिर्फ समझता नहीं है, बल्कि हमारे त्योहारों, रिवाजों और यहाँ की जो बारीकियां हैं उन्हें भी पहचानता है। ये वो एआई है जो सच में मेड फॉर इंडिया है। और देखिए, भारत की ये तकनीकी उड़ान सिर्फ कंप्यूटर और रॉकेट तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ हम बायोटेक में गिर गाय गंगा की क्लोनिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्योम मित्र जैसा ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं जो अंतरिक्ष मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाएगा। ये दिखाता है कि भारत हर फील्ड में इनोवेशन की नई हदें छू रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि किफायती इनोवेशन में महारत हासिल करने के बाद भारत की अगली मंजिल क्या है? वो कौन सी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम होगी जिसका सस्ता और असरदार समाधान भारत पूरी दुनिया को देगा?